हेलो फ्रेंड्स, आप में से बहुत से लोगों ने सुना होगा कि मॉनसून सीजन मींस बारिश के टाइम पे कई सारे फूड्स हैं जिनको स्ट्रिक्टली अवॉइड कर देना चाहिए। जैसे कि सब्जी में अगर बात करें तो जितनी भी पत्तेदार सब्जियां हैं जैसे कि पालक, मेथी, छोले भाजी, इनको अवॉइड करना चाहिए। देन फूल गोभी, पत्ता गोभी, बैंगन, इनको अवॉइड करना चाहिए। देन अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, जितने भी अंकुरित प्रोडक्ट्स है उसको अवॉइड करना चाहिए। देन डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि दूध, दही, पनीर, इनको अवॉइड करना चाहिए। नॉन वेज फूड है, इनको अवॉइड करना चाहिए। हालांकि आपके मन में एक सवाल आएगा कि सभी तो अवॉइड करते तो खाएंगे क्या, इस पॉइंट पर भी मैं आऊँगा। तो कुछ लोग इस बात को एकदम हल्के में लेते हैं, अंधविश्वास समझते हैं, क्योंकि उनको इसके पीछे का रीज़न नहीं पता है। और जैसे कि आपको पता है कि मैं कोई भी वीडियो अगर बनाता हूँ तो हर एक के पीछे रीज़न, लॉजिक देता हूँ। ऐसे ही बेतुका कोई भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, क्योंकि चैनल का नाम ही है जेन्युइन टिप्स, राइट। तो इस वीडियो में भी मैं आपको प्रॉपर रीजनिंग, लॉजिकली आपको सब कुछ समझाऊंगा, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसको जानने के बाद मैं 100% श्योर हूँ कि आप स्ट्रिक्टली इन फूड को अवॉइड करना स्टार्ट कर देंगे आज से ही। तो चलिए सब कुछ डिटेल्स में समझते हैं बिना देरी किए, साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले बात करते हैं आयुर्वेद के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा जो शरीर है ये क्लाइमेट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, जो भी सीजन है उसके हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता है, राइट। तो ये जो मानसून सीजन है, बारिश का सीजन है, ये टाइम पे सनलाइट कम दिखने लगता है, राइट। हवा में हर जगह पानी का जो लेवल है वो ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी जो मॉइस्चर है वो लेवल ज्यादा बढ़ता है। तो उस हिसाब से शरीर अपने आप को एडजस्ट करता है और शरीर में जो वात दोष है वो इंक्रीज हो जाता है। वात दोष इंक्रीज होने की वजह से क्या होता है, जो हमारा जो डाइजेशन है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो थोड़ा सा वीक रहता है, ठीक है। जो अमाशय है, जो डाइजेस्टिफायर, जठराग्नि, ये थोड़ा मंद रहता है, स्लो प्रोसेस रहता है। तो इस समय हमें क्या चाहिए, लाइट फूड जो इजीली डाइजेस्ट हो सके, राइट, ताकि जठराग्नि पे ज्यादा वर्कलोड ना पड़े। एंड सेकेंडली अग्नि और पानी का क्या रिलेशन आपको पता है, दोनों एक दूसरे के एग्जैक्ट ऑपोजिट है, राइट। तो इस टाइम पर जितने भी ये सब्जी मैंने बताया, पत्तेदार सब्जी है, इन सब में वाटर लेवल ज्यादा होता है। तो होता यूं है, जो शरीर ऑलरेडी है, जो मॉइस्चर है, ह्यूमिडिटी, वाटर लेवल से ऑलरेडी फाइट कर रहा है, तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ऑलरेडी थोड़ा सा वीक पॉइंट में, वात दोष ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंक्रीज्ड है। तो ऐसे टाइम पे जितने भी ये वाटर लेवल वाला जो सब्जी है आप खाएंगे, जिसमें हाई ह्यूमिडिटी, हाई मॉइस्चर है, पानी है, तो ये क्या करता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम को और वीक कर देता है। जो जठराग्नि है उसको और ठंडा कर देता है, जिस वजह से क्या होगा, ये इजीली डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और डाइजेस्ट नहीं होगा तो आपको पता है जितनी भी बीमारी है शरीर में वो सब इंडाइजेशन से ही शुरुआत होती है, इंडाइजेशन की वजह से ही होता है। शुगर, बीपी, किडनी, लिवर, हेयर फॉल, आंखों में कम देखना, देन स्किन डिजीज, जितने भी सब कुछ प्रॉब्लम है ये सब इंडाइजेशन की वजह से ही होता है, गैस, एसिडिटी, सब कुछ, राइट। तो इसीलिए पालक, मेथी, पत्ता गोभी, फूल गोभी, बैंगन, चौलाई भाजी, ये सबको हमें स्ट्रिक्टली ये सीजन में अवॉइड करना चाहिए। दो ये हेल्दी फूड है, लेकिन हर एक का एक नियम होता है, एक टाइम होता है। वैसे भी ये जो सब्जी मैंने बताया ये मॉनसून सीजन की सब्जी नहीं है, ये विंटर सीजन की सब्जी है। देन आपके मन में सवाल आएगा कि ये तो चलो हेल्दी है, इसके अलावा अंकुरित चना, मूंग, ये क्यों नहीं, दूध क्यों नहीं, नॉनवेज क्यों नहीं। तो देखिए अब डायरेक्टली एक एक करके पॉइंट पे आता हूँ। बात करें अंकुरित चना, मूंग के बारे में, तो देखिए नॉर्मल चना, मूंग आप खा सकते हैं, उसमें ज़्यादा मॉइस्चर नहीं है। लेकिन ये जो अंकुरित उगाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी डालते हैं, मॉइस्चर लेवल, वाटर लेवल बढ़ जा रहा है, अंकुर जो आ रहा है, अगेन ये सब हमारे शरीर में वात दोष को और ज़्यादा इंक्रीज कर देगा, राइट। देन इसके बाद अगर हम बात करें डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में, तो देखिए ये जो मानसून सीजन है, घास, पत्तेदार जितनी भी सब्जियां हैं, राइट, ये सब में वाटर लेवल, मॉइस्चर लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है। और यही चीज़ जब गाय, भैंस, बकरी खाने लगती है तो उनके शरीर में भी ये दोष बढ़ जाता है, वात दोष, और दूध में भी आता है। तो उसके थ्रू हमारे शरीर में आने लगता है और हमारा अगेन इंडाइजेशन वगैरह ये सब की शिकायत होने लगती है। आप नोट कीजिए ये टाइम पे बच्चों को पेट दर्द बहुत होता है, बीमार ज़्यादा पड़ने लगते हैं। तो जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर यही बोलते हैं कि अगर दूध पिला रहे तो माँ के दूध के अलावा कोई दूध मत पिलाइए। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये जो वात दोष है इसकी वजह से इंडाइजेशन, पेट से रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ हैं वो होने लगती हैं। अब बात करते हैं नॉनवेज के बारे में। तो आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि एक तो नॉनवेज हेवी फूड है, दूसरी बात उसमें फाइबर नहीं है, तो डाइजेशन के लिए तो वैसे ही प्रॉब्लम है। तीसरी बात जो मैंने बताया कि ये घास फूस, ये जो भी खा रहे हैं ये सीजन में, तो वात दोष इंक्रीज होता है, उसके थ्रू हमारे शरीर में वात दोष इंक्रीज होने लगता है, इम्बैलेंस होता है और हम बीमार पड़ने लगते हैं। तो ये जो कुछ टाइम है, इस कुछ टाइम में आपको ये सबको अवॉइड करना है। जो प्रॉपर टाइम है वो टाइम पे खाना है। जैसे कि
विंटर सीजन में जितने भी मैंने अभी सब्जी बताई, फूल गोभी, पत्ता गोभी, देन बैंगन, पालक, मेथी, चौलाई भाजी, जो भी है, आप ये सब विंटर सीजन की सब्जी है, विंटर सीजन में खाइए, कोई दिक्कत नहीं। अंकुरित चना, मूंग वो टाइम पे खाइए, बहुत फायदेमंद है। अब बात करते हैं साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये जो मॉनसून सीजन है, जर्म्स बैक्टीरिया पनपने का सबसे बेस्ट अनुकूल मौसम है। ये टाइम पे ज़्यादातर जो जर्म्स बैक्टीरिया ये पनपने लगते हैं। तो आप देखिए, ये जो सब्जी है सड़ जाती है, ये गल जाती है, क्यों? ये जो सड़न गलन है ये किस वजह से? ये सब जर्म्स और बैक्टीरिया ही तो सड़ाते हैं ना। प्लास्टिक इजीली सड़ता नहीं है, 500-600 साल बाद वो सड़ने लगता है, राइट? तो इतनी जल्दी सड़ता क्यों नहीं? क्योंकि वो उस पर जर्म्स बैक्टीरिया अटैक नहीं कर पाते। तो ये जो सड़न वगैरह, ये सब जर्म्स बैक्टीरिया की वजह से, मच्छर भी आप देखिए लार्वा वगैरह जो भी दे रहा है पानी में दे रहा है। तो ये सीजन है वाटर बॉर्न जर्म्स बैक्टीरिया का सीजन है। तो जब हम सब खाते हैं तो ये जर्म्स एंड बैक्टीरिया हमारे शरीर में जाता है, जिस वजह से हमारे जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इंटेस्टिनल जो भी प्रॉब्लम है, ये सब इसी की वजह से शुरू होने लगती है। तो इसीलिए ये सब फूड को अवॉइड करना चाहिए। आप देखिए, कपड़ा जो गीला रहता है, शूज, सॉक्स, ये सबसे बदबू क्यों आती है? ये सब जर्म्स बैक्टीरिया की वजह से। तो ये जो क्लाइमेट है इन जर्म्स के लिए बहुत ही अनुकूल है। तो इसीलिए आप इस टाइम पे इन सब फूड को अवॉइड कर दीजिए। तो अब सवाल आता है कि सब कुछ तो खाने के लिए मना कर दिया है, तो खाए क्या? तो देखिए, और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं। जो सीजनल फूड है वो आपको खाना है, जैसे कि लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, गिलकी, तुरई, टिंडे, परवल, ये सब आप खा सकते हैं। ये बहुत लाइट फूड है, इजीली आपका डाइजेस्ट हो जाएगा। आपके मन में सवाल रहेगा कि लौकी, ये सब में भी तो वाटर लेवल ज़्यादा है, सब कुछ है, देन ये क्यों? तो देखिए, ये सीजनल फूड है। सीजनल फूड हमेशा सीजन के हिसाब से, जो टेम्परेचर वगैरह, जो क्लाइमेट है, उस हिसाब से एडजस्ट होकर ये बनते हैं। जो हमारे शरीर में जो दोष है, वात, पित्त, कफ, उसको उस हिसाब से ये बैलेंस बना के चलते हैं। तो ये सीजनल फूड है, ये आप खाएंगे, लाइट फूड है, इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। सेकेंडली, अगर मैं हेवी फूड में बात करूं तो आप राजमा, सोयाबीन बड़ी, चना, छोला, दाल, ये सब आप खा सकते हैं। आपके मन में एक सवाल आएगा कि ये जब हेवी फूड है, नॉनवेज को मना कर रहे हैं, इसको क्यों नहीं? तो देखिए, नॉनवेज का मैंने बताया, एक तो वात दोष का है, सेकेंडली हेवी फूड है, थर्ड फाइबर नहीं है। अब ये जो दाल, चना, देन सोयाबीन बड़ी, राजमा, ये सब जो मैंने बताया, इसको आपको दिन में खाना है, रात को नहीं खाना है। डाइजेशन के लिए शिकायत हो तो दिन में आप खा सकते हैं, नो इश्यूज। इनमें तो एक तो वात का इशू नहीं है, ज़्यादा हाई लेवल मॉइस्चर नहीं है। सेकेंडली, ये फाइबर रिच है, इनमें फाइबर है, डाइजेशन हो जाएगा। लेकिन नॉनवेज में फाइबर नहीं है, तो इसमें फाइबर है, ये इजीली डाइजेस्ट भी हो जाएगा। रहा सवाल न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप चेक कर लीजिए, सोयाबीन बड़ी से ज़्यादा प्रोटीन किसी में नहीं है। स्पिरुलिना में है, वो अलग चीज़ है, लेकिन उसको आप ऐसे खाने के तौर पे नहीं ले सकते। इसके अलावा सोयाबीन बड़ी में सबसे ज़्यादा प्रोटीन है। पर 100 ग्राम 52 ग्राम आपको तो सिर्फ प्रोटीन मिल जाता है, बाकी सारे न्यूट्रिशन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन सब कुछ है। राजमा में आपको मिल जाता है, चना, छोला, ये सब में आपको मिल जाता है। बाकी वेजिटेबल्स तो मैंने आपको बताया, तो ये सब आप खा के निकालिए। जैसे विंटर सीजन आए, अगेन बिल्कुल खाइए फूल गोभी, पत्ता गोभी, बीन्स, चौलाई भाजी, डेयरी प्रोडक्ट, सब कुछ खाइए, कोई इशू नहीं। लेकिन जो भी खाना है सीजनल खाना है। अब कुछ लोग होंगे बोलेंगे, अरे ये सब बकवास की बात है, हम तो ऐसे ही खा रहे हैं, हमें तो कुछ नहीं हो रहा है। तो देखिए, ये कोई 1-2 दिन में, 1-2 साल में होता नहीं, ये धीरे धीरे होता है, राइट? आप देखिए, जो हमारे दादा परदादा है, वो 60-65 साल बाद बीमार पड़ते थे। पहले जितने भी सब बाद में बीमार पड़ते थे, राइट? और आज के जनरेशन में देखिए, 30-35 साल में शरीर जवाब देने लगता है। कोई जिमिंग करा, अच्छा खासा हेल्दी बॉडी, फिट है, फिर भी अचानक से कार्डियक अटैक आ जाता है, ठीक है, कभी भी कुछ भी हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। ये सब क्या है? जस्ट बिकॉज कि हम प्रॉपर सीजनल फूड नहीं खा रहे हैं, प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे हैं। मेरे दादा आज भी जीवित है, 95 में चल रहे हैं, तो ये उस टाइम पे शुद्ध खाना खाते थे, सीजनल फूड खाते थे। और आज के तारीख में क्या है कि अननेचुरली ग्रो किया जा रहा है सप्लाई करने के लिए, कुछ तो कोल्ड स्टोर का होता है। बाकी ये जो पत्ता गोभी, फूल गोभी, मेथी, पालक है, ये इस सीजन का नहीं है, ये विंटर सीजन का है। जबरदस्ती उगाया जा रहा है, हाईली पेस्टिसाइड, केमिकल, सब कुछ, यूरिया, ये सब डालकर ये उगाया जा रहा है। कुछ तो कोल्ड स्टोर का खाना है, तो इन सबको अवॉइड कर दीजिए। जैसे कि आप देखिए, गाड़ी को देख लीजिए, गाड़ी का एक लाइफ है, राइट? 1-1.5 लाख किलोमीटर तक 1-2 बार बीच में सर्विस करना पड़ता है, बाकी सर्विस करने की जरूरत नहीं है। 1-1.5 लाख किलोमीटर चलने के बाद बार बार गाड़ी सर्विस मांगती है, राइट? तो अब वो जो 1-1.5 लाख किलोमीटर है, या तो आप 5-6 महीने में चला लीजिए, 1-2 साल में चला लीजिए, उसके बाद 1-2 साल बाद गाड़ी जवाब देने लगेगी, बार बार सर्विस करना पड़ेगा। या फिर आप इसको 5-6 साल तक 1.5 लाख किलोमीटर चलाएंगे तो 5-6 साल तक ज़्यादा सर्विस नहीं मांगेगी, आपका इजीली चल जाएगा। सेम हमारा शरीर है,
खाना उसको जितना अत्याचार करेंगे 30-35 साल तक अगर घिसेंगे उसके बाद सर्विस मांगने लगेगी। और लेकिन अगर आप नियम से प्रॉपर तरीके से ये सब खाएंगे तो 60-65 साल तक आपको डॉक्टर की शक्ल देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बीच बीच में जो नॉर्मल कफ एंड कोल्ड वगैरह जो होता है वो तो नॉर्मल 1-2 बार होता है, वो इजीली सही हो जाता है। बाकी आप ये जो बार बार बीमार नहीं पड़ेंगे, बार बार आपके शरीर सर्विस नहीं मांगेगा, यही रीजन है। आई होप वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही हेल्पफुल है, और ये वीडियो जितना हो सके हर एक इंसान तक पहुंचाइए, शेयर कीजिए। इनडायरेक्टली आप पता नहीं कितने लोगों को मदद करेंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए जेन्युइन टिप्स के साथ। धन्यवाद।